एक गांव में एक सज्जन सवेरे 7 बजे घर के बाहर बैठ करके दातुन करता और उसी समय एक दूसरा व्यक्ति अपने भैंसों को चराने के लिए उधर से निकलता। तो उनकी भैंसों में एक भैंस ऐसी थी जिसकी सींग सामने की ओर गोलाकार झुकी हुई थी। तो ये जो सज्जन दातुन करता था वो भैंस को देख करके रोज सोचता कि इसकी सींग सामने की गोल है, अगर इसमें कोई फंस जाए तो क्या होगा, वो कैसे निकलेगा। यदि उसमें कोई फंस जाए तो फिर क्या होगा, निकलेगा कैसे। यह वो बार बार रोज सोचता है। और संयोग था कि जब भी वो 7 बजे ब्रश करने के लिए दातुन करने के लिए बाहर बैठता और उसी समय वो जो दूसरा सज्जन है अपने भैंसों को चराने जाता। और वो जो भैंस जिसकी सींग सामने की ओर झुकी हुई थी गोलाकार, तो उसको देख करके रोज सोचता। ऐसे सोचते सोचते 6 महीने हो गया। प्रतिदिन वह इस बात को सोचता, इस प्रक्रिया को अपना दोहराता मन ही मन। एक दिन अचानक उसके मन में क्या हो गया, वह उठा और भागकर अपना सिर उस भैंस के सींग में घुसा दिया। जैसे ही अपना सींग उस व्यक्ति ने भैंस के सींग में घुसाया, भैंस अचानक इस घटना से घबरा गई और भागी, जोर से भागी और डर करके भागने लगी भैंस। और उसके साथ में ये व्यक्ति भी घसीटता चला गया। उसके हाथ पैर सब छिल गए, शोर मचाने लगा। जैसे जैसे वो शोर मचाता भैंस और तेजी से भागते भागते भैंस थक गई और एक तालाब में घुस गई। क्योंकि उसके सींग में बेदम होकर के महाशय लटक रहे थे, इससे भैंस को भी बहुत कष्ट का अनुभव हो रहा था। इसलिए भैंस पानी में बैठ गई। लोग जैसे तैसे उनको निकाले और साफ किए। बहुत चोट लग गई थी, हाथ पैर छिल गए थे, मरहम पट्टी किए। वो बिल्कुल बेदम सा हो गया था, घायल अवस्था में हो गया था। कुछ इलाज पानी किया गया। तो फिर कुछ लोगों ने पूछा कि भैया आप पढ़े लिखे हैं, और खास करके एक दूसरे सज्जन था जो उसे भैंस के सींग में घुसते हुए देखा था। उसने पूछा कि भैया आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आखिर आप ऐसे नादानी भरा काम कैसे कर सकते हैं, कैसे वो भैंस के सींग में घुस गए। अरे कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो सोचा होता आपने। तो वह व्यक्ति बोला, अरे भाई 6 महीने से वही तो सोच रहा था और इसी सोच का एक ये परिणाम है। तो यदि हम नकारात्मक सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो उसका परिणाम जीवन में आ जाता है। ऐसे उठपुटान आदमी सोचता रहता है, हमारी सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये भी बात समझना होगा, हम सोचते हैं, मैंने एक प्रवचन में कहा है कि सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच पर ये 2 प्रकार की सोचें समाज में होती है। मनुष्य के जीवन में बहुत ही प्रभावकारी होती है। नकारात्मक सोच हमें नीचे की ओर ले जाता है, हमारे जीवन में दुख, परेशानी, संताप, उलझन, तनाव पैदा करता है। तो वही सकारात्मक सोच हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सुकून लाता है। लेकिन ये बात है कि ये जो नकारात्मक सोच जीवन में आती कैसे है, एक बात समझना होगा कि जीवन में लगभग कह रहा हूं, लगभग जीवन में बचपन में ही नकारात्मक शक्ति में सोच भर दी जाती है।
माता पिता द्वारा, परिजनों द्वारा, ये मत करो, वो मत करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, हर चीज़ के लिए रोक टोक। कई बातें अच्छी होती है, लेकिन कई बात तो बेवजह ऐसी बातें भर दी जाती है, तो उसको लेकर के हमारे मन में नकारात्मकता आ जाती है। दूसरे कारण है, हम रात दिन जैसे आजकल है टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इनके द्वारा नकारात्मक बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इससे हमारे मन में नकारात्मकता भर जाती है और इससे हमारा मन नकारात्मक हो जाता है। तीसरी बात है, हम जिन साहित्यों को पढ़ते हैं, अगर हम गलत साहित्य पढ़ रहे हैं, नकारात्मक बातों वाले साहित्य पढ़ रहे हैं, नकारात्मक जो विचार हैं ऐसी बातों को पढ़ रहे हैं, मार धार, लूट खसोट या पुराने हिंसा हत्या वाली बातों को हम सुनते पढ़ते हैं, तो इनका भी प्रभाव जीवन में होता है, तो हमारी मानसिकता नकारात्मक होती जाती है। चौथी बात है, संगत, सोसाइटी, जैसे लोगों के साथ में हम रहते हैं, यदि नकारात्मक लोगों के संग में रहेंगे तो नकारात्मकता जीवन में आएगी। हम चोर के साथ में रह करके, बारंबार उनके साथ में रह करके, हमारे अंदर में साव का भाव नहीं आएगा। गलत लोगों के संग रख करके हमारे बीच में पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी, हमारे मन में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। व्यभिचार आदि गंदे कर्म करने वाले ऐसे लोगों के संग साथ करेंगे, वैसे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, तो हमारे अंदर में सात्विकता, ब्रह्मचर्य या सद्भाव के विचार नहीं आ सकते। तो हमें संगत, सोसाइटी से भी बचना होगा। अच्छी संगत हो, अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, पुरानी बातें तो हमारे जीवन में आ गई हैं, कोई बात नहीं, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में हम अच्छे लोगों के संग साथ करके, अच्छे चीज़ों को देख सुन करके, हम जो इंद्रियों से व्यवहार करते हैं, जो वर्तमान में व्यवहार करते हैं, वो भी हमारे सोच को प्रभावित करते हैं। तो हमारा जो इंद्रियों का व्यवहार है अच्छा हो, हम जिन लोगों के साथ में बैठते उठते हैं वो सभ्य सोसाइटी अच्छी हो, जो साहित्य पढ़ते हैं वो अच्छे हों, और जिन मोबाइल, सोशल मीडिया ये सब का प्रयोग करते हैं उसमें नकारात्मक बातों को हम ज़्यादा इनपुट ना करें, क्योंकि जो इनपुट होगा वही आउटपुट होने वाला है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान दें और जीवन में सकारात्मकता लाएं, सुखी रहें, संतुष्ट रहें। साहेब बंदगी।